तो सर आज आपको डिस्कस करना है हमारे साथ कौन सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, या फिर उसको दूसरा जो उसमें पूरा पढ़ोगे तो मिलेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से जो सीखेंगे उसको आगे जो फ्यूचर में इंडिफरेंस करवाएगा, तो उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो ये कहता है कि उत्पादन संभावना सारणी। अब सारणी के शेड्यूल का क्या मतलब होता है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर हम किसी की इन्फॉर्मेशन को डिब्बों में लिख दें तो ये सारणी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो चीज़ें लिखी हैं, गेहूँ और गेहूँ एवं दालों का उत्पादन संभावना सारणी, यानी कि आपको गेहूँ का उत्पादन करना है और आपका दालों का उत्पादन करना है। उससे पहले इसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, उत्पादन संभावना सारणी उन सभी संभावनाओं की एक सारणी है, यानी कि शेड्यूल है, जिसको आप एक बॉक्स में लिखते हो, मतलब एक सारणी के द्वारा व्यक्त करती है। मतलब ये कहता है कि इसमें क्या होता है, उन सभी संभावनाओं को, संभावना को मतलब होता है कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दे देगा वो। सारणी के द्वारा व्यक्त करती है, ठीक है, जिनके द्वारा दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। अब दो वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया था, गेहूँ का उत्पादन करना है और हमारी पल्सेस दालों का उत्पादन करना है। एक उत्पादन संभावना सारणी निम्न मानों पर आधारित होती है। सबसे पहला, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा स्थिर है, यानी कि आपको जो संसाधन दिए जाएंगे, सपोज करो आपको पैसे दिए गए, तो वो दोनों के मतलब जब आप इन दोनों का उत्पादन करेंगे तो वो दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम रहेगा। आपके संसाधन यानी कि रिसोर्सेज नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कम कर दिए जाएंगे या फिर आपके पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, कि जैसे हमने कहा कि सुमित ये लो 1000 रुपये भैया, अब आपको इससे गेहूँ भी उत्पादित करने हैं और दालें भी उत्पादित करनी हैं, तो वो फिक्स रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। जो तकनीक है, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे इनको प्रोड्यूस करने के लिए, इनका प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वो भी बिल्कुल स्थिर रहेगी, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। संसाधनों के पूर्णतः उपयोग लिया जा रहा है। जो भी हमारे पास संसाधन हैं हम उनका 100% यूज़ कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जिसका हम जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल ना करें। मतलब जो भी प्रकार का, चाहे वो हमें कोई भी हो, वॉटेवर, चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ हों, ठीक है, या हमें पानी की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस भी प्रकार का संसाधन हमारे पास अवेलेबल है हम उसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बेस्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक संसाधन प्रत्येक वस्तु के उत्पादन हेतु कुशलता से उपयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिए, प्रत्येक संसाधन प्रत्येक वस्तु के उत्पादन हेतु कुशलता से उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि एक संसाधन को एक वस्तु के उत्पादन से हस्तांतरित कर दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाए तो सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। अब ये सीमांत अवसर लागत क्या इन्होंने बीच में ही दे दिया है, बात करेंगे। तो इस वाले पॉइंट को पढ़ने का मतलब है कि जब हमें सीमांत अवसर लागत के बारे में पता चल जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर हम गेहूं का उत्पादन करेंगे तो उससे दालों के उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा, अगर हम दालों का उत्पादन करेंगे तो उससे गेहूँ के उत्पादन पर फ़र्क पड़ेगा। तो जानते हैं कि सारणी है क्या। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सुमित। वो ये कहता भैया कि आपको दालों और गेहूँ का उत्पादन करना है। अब उत्पादन के विकल्प है, आप ये उत्पादित कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दे दिए। अब गेहूँ 1,00,000 क्विंटल में, दाल वो भी 1,00,000 क्विंटल में। पहले वाला ऑप्शन में उन्होंने क्या करा, सिर्फ चेक करो दालें उपजाइए, सिर्फ दालें, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 1 क्विंटल गेहूँ यानी 1,00,000 क्विंटल गेहूँ और 14,00,000 क्विंटल क्या हो गई हमारी दालें। अब देखो ध्यान से, ये गेहूं का उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे जिसकी वजह से दालों का उत्पादन घटता चले जाएगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज को एक टाइम पे एक ही जगह लगा सकते हो, सही है। किसी को सिर्फ दालों की ज़रूरत है तो वो इस वाले और विकल्प ए पे जाए। किसी को क्या है, थोड़े से चावल भी होने चाहिए, थोड़े से बहुत, तो इस वाले पे जा सकता है, 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 इस वाले पे जा सकता है। अब एक बात ध्यान से नोटिस करिए, इन सब के बीच में कितने कितने का गैप है, 1 का, और यहाँ गैप चेक कर, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। इसका ये मतलब होता है सुमित कि अगर आपको 1,00,000 क्विंटल गेहूँ ज़्यादा उपजाना है तो उसकी वजह से आपको इतना दालों का जो है ना सैक्रिफाइस, मतलब दालों की कमी करनी पड़ेगी। जब आप शुरू में 1,00,000 क्विंटल गेहूँ की कमी करेंगे तब जाके, दालों की कमी करेंगे तब जाके गेहूँ उपजेंगे। जब आप 2,00,000 क्विंटल की दालों की कमी करेंगे तब जाके दूसरा 2,00,000 क्विंटल गेहूँ उपजेंगे। जब आप तीसरा 1 क्विंटल गेहूँ उपजाने के लिए जब आपको 3,00,000 क्विंटल
3 लाख क्विंटल दालों की जब आप मतलब सेक्रीफाइस करेंगे, उन्हें कमी करेंगे, तब जाके इसका तीसरा लाख उपजेगा। चौथा लाख उपजाने के लिए इसने कितना 4 लाख क्विंटल का योगदान मतलब है वो कम कर दिया, और यहाँ कितना का कर दिया कम। तो ये सीधा सीधा ही दिखा रहा है कि गेहूँ का उत्पादन तो बढ़ रहा है 1-1 लाख क्विंटल से, और बदले में दालों का एक लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ 1 2 3 4 5 इतना क्या होता जा रहा है, ये तो लगातार घटती जा रही हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं के इस रेशियो को सीमांत अवसर लागत बोलते हैं। ठीक है, सीमांत अवसर लागत देखते हैं। अब देखो सर, समझ में आया क्या हो रहा है? तो जितना जितना सेक्रीफाइस हम दालों के, यानी कि जितना जितना हम दालों के लिए कमी करते जा रहे हैं संसाधनों की, उतने में क्या हो रहा है, 1-1 क्विंटल गेहूँ जो है, लाख क्विंटल गेहूँ उपजता जा रहा है, उसका उत्पादन होता जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1-1 कौन से गेहूँ वाले हैं। तो ये तो हो रहे हैं सेक्रीफाइस, इनमें तो हो रही है कमी, और ये बढ़ते जा रहे हैं लगातार। उनके रेशियो को, उनके अनुपात को बोला जाता है सीमांत अवसर लागत। बट इसकी परिभाषा आगे पढ़ने को मिलेगी, तब वहाँ देखेंगे इसको। फिर आता सर आपका उत्पादन संभावना कर्व। मतलब अगर हम इसी चीज़ को अगर हम अपने कहाँ पे वक्र यानी कि कर्व पे दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस। अब सुनिए ध्यान से, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुओं कौन कौन सी, गेहूँ और दालें के सभी वैकल्पिक उत्पादन, वो कौन कौन से थे, A B C D दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये कहता है कि एक ऐसा वक्र है जो दी गई वस्तुएं कौन सी हैं, गेहूं और दालें के सभी वैकल्पिक कौन से, A B C D E F उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब कि आप इस तरीके से A कर सकते हैं कि आप गेहूं उपजाएं ना, 15 लाख क्विंटल आप दाल उपजा लें, या फिर ऐसा होता है कि आप 5 क्विंटल गेहूं उपजा लो और 0 बिल्कुल दालें कर दो, या फिर इनमें से बीच का कोई सा जो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम इन्हीं वैकल्पों को जो गेहूं और दालों के हैं अगर अपने ग्राफ पे दिखाएं, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र। आगे बढ़ें। जबकि संसाधनों एवं उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, मतलब ना तो आप संसाधन बदल सकते हैं ना ही आप तकनीक बदल सकते हैं। यदि केंद्रीय समस्याओं को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो होता है ना केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादित करें, कैसे उत्पादित करें, किसके लिए उत्पादित करें, अगर उनको सॉल्व करना है तो इनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक उत्पादन संभावना सारणी को वक्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसी चीज़ को, इसी सारणी को जब आप वक्र के रूप में कन्वर्ट करते हो तो वो उत्पादन संभावना सारणी, उत्पादन संभावना वक्र बन जाता है। ठीक है, ये रहा उपरोक्त दी गई उत्पादन संभावना सारणी के आधार पर बनाया गया वक्र। देख, इन्होंने दालों को लिया है y एक्सिस पे और गेहूं को लिया है x एक्सिस पे। तो सिंपल सा ग्राफ ध्यान रखियो, अगर कोई मुझसे बोले कि कैसे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ शुरू होगा यहाँ से और लगातार ऐसे गिरता चले जाएगा, लगातार ये यहाँ से इन्होंने उठाया लगातार गिरता चलेगा। और अगर तेरे को वैल्यूज़ दिखानी भी हैं तो ये a कौन सा है चेक कर, 0 पे 15, तो ये रहा होगा 15, तो ये 0 पे 15 हो गया, लिख दे रहा हूँ चल मैं 0,15। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 14 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 1 है, तो ये 1,14। ये वाला पॉइंट कौन सा है 2,12, 3,9, 4,5, और ये कितना 5,0। तो ध्यान रखियो ऐसे वैल्यूज़ हमें नहीं दिखानी होती है। जो हमने ये वाला बनाया ना हैंड फ्री ग्राफ बोल देते हैं इसको, हैंड फ्री ग्राफ। हैंड फ्री ग्राफ का मतलब है या आपने अपना y एक्सिस लिया या आपने अपने x एक्सिस लिया, x एक्सिस पे गेहूं को लिखो और y एक्सिस पे दालों को, और यहाँ से ये उठाया पेन और ये नीचे को बना दे, यहाँ से A B C D ऐसे E और F ऐसे करके इनके पॉइंट्स को दिखा दिया। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रॉपर पुट करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। नोट क्या कह रहा है वो आगे, दी गई सारणी एवं वक्र यह स्पष्ट करता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, यानी कि आप अपने संसाधनों का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आप इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो सामने वाले के सामने रख सकते हैं। संभावनाओं के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है। यदि संभावना ए को चुना जाए तो गेहूं का उत्पादन 0 होगा और दालों का उत्पादन 15 लाख क्विंटल होगा। उसके पश्चात जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया वैसे वैसे दालों का उत्पादन कम होगा। क्यों? फिर जो दालों पर पैसा खर्च हो रहा था वो किस पे होगा, फिर गेहूं पे होगा। अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प का चुनाव करेगी। जैसे आपकी ज़रूरत है, जैसे आपकी अर्थव्यवस्था को चाहिए
ठीक है, उस हिसाब से आप इनमें से किसी भी ABCDEF से किसी भी पॉइंट को अपना चूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, इसके क्या कहते हैं, तुम्हारी विशेषताओं के बारे में पूछता है कि भाई इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स ध्यान रखियो, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलाव है। बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक, ना लेफ्ट टू राइट, चेक कर, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट हिस्सा, और इधर की तरफ चल रहा है, ये होगा कहीं ना कहीं राइट हिस्सा। तो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, और लगातार नीचे को झुकता जा रहा है, ये तो हो रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि दालों के जो संसाधन है वो हमने कहाँ खर्च करे, गेहूं को उपजाने के लिए, इसलिए ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने हेतु तो अगर आपको गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। संसाधनों को स्थिर होने के कारण दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि नहीं की जा सकती। आपके पास रिसोर्सेज है लिमिटेड, तो जो तेरे एग्जाम्पल में बता दूँ, तेरी जेब में 100 रुपये, घर वालों ने ऑप्शन दिया कि चिली पटेटो लिया चाउमीन लिया, तेरे ऊपर है, तूने 100 रुपये की चाउमीन करा ली, चिली पटेटो कराई नहीं। एक ऑप्शन 100 रुपये की चिली पटेटो करा ले, चाउमीन करा ही मत। ऐसा करा ले 90 रुपये की चाउमीन करा ले, 10 रुपये के चिली पटेटो करा ले, या ऐसा करा ले कि 20 रुपये के चिली पटेटो 80 की चाउमीन, या ऐसा करा ले 30 रुपये के चिली पटेटो, सपोज कर 50 क्या कहते पैसे पूरे खर्च करना 70 रुपये की चाउमीन। फिर तूने कहा कि ऐसा कर कि 80 रुपये की चिली पटेटो करा ले 20 रुपये की चाउमीन, या 90 के चिली पटेटो करा ले 10 रुपये की चाउमीन। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपको पसंद क्या है, यानी आपकी घर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो आराम से जो तुम्हारे संसाधन है। अब तुझे पता है कि अगर मैं चिली पटेटो ज़्यादा खरीदूंगा, ठीक है, तो चाउमीन में कटौती करनी पड़ेगी, दोनों आधा आधा भी तो ले सकते, 50-50 भी हो सकता है, वो ऑप्शन में अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए वो लेफ़्ट से नीचे यानी कि लेफ़्ट से राइट जाता है, यानी कि बाएं से दाएं जाता है, और नीचे की ओर उसका झुला क्या होता है, झुकाव होता है इसका। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर न्यूनतम अथवा उन्मुख, उन्मुख का मतलब कॉनकेव, 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता था कॉनकेव कॉन्वेक्स, उत्तल और ये ना उन्मुख, वो क्या कहते हैं तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इस तरीके से था वो हिंदी में। ठीक है, ऐसा सीमांत, ये ऐसा क्यों होता है, सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण होता है, यानी कि जो ये कॉनकेव होता है ना, इसका कॉनकेव शेप क्या होता है, ये कॉनकेव है, ये वाला बन गया। अगर ये ऐसा बाहर की तरफ होता, देख कुछ तो ये हो गया, ऐसे बनते हैं, कुछ बनते थे ऐसे, है ना, तो वो ये वाला जनरली आमतौर पर वो इस तरीके से बनना, इस तरीके से। और ऐसा क्यों हो रहा है, सीमांत अवसर लागत, जैसे शुरू में 1, फिर 2 हुई, फिर 3, फिर यानी कि 1 क्विंटल को उपजाने के लिए 1 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल उपजाने के लिए 2 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल उपजाने के लिए 3 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल को उपजाने के लिए 4 क्विंटल, अगले 1 क्विंटल को उपजाने के लिए 5 क्विंटल। ठीक है, ये ऐसे होता है, इसलिए उसको कॉनकेव यानी कि उन्मुख या फिर न्योतर, ये ना नौतर नतोदर शेप का होता है ये। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स में है, वो सीधा सीधा तुमसे ये पूछेगा सर कि भैया ये बता दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सीमांत जो है तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, यानी कि वो कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद में जान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं तुझे एक एग्जांपल से बताऊंगा, सपोज कर कहीं सुमित तेरी नौकरी है 50,000 रुपये की, या तो तूने उस नौकरी को लात मार दी या कंपनी ने तुझे में एक लात मार दी कि चल निकल, कुछ भी हो सकता है, तेरी नौकरी छूट गई। तो मार्केट में गया, 2 ऑप्शन तेरे सामने हैं, अलग अलग कंडीशन के हैं। पहली कंडीशन ये है कि तुझे एक नौकरी मिल रही है 50,000 की और एक मिल रही है 55,000 की, कौन सी बढ़िया है, 55,000 रुपये की, वो तेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, तो अभी जो नौकरी कर रहा था 50,000 रुपये कर रहा था, फिर तेरी नौकरी छूट गई किसी भी कारणवश, तो मार्केट में गया, तुझे एक नौकरी मिल रही है 40,000 की, एक मिल रही है 45,000 की और एक मिल रही है 30,000 की। इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन सी है, 45 वाली। अब नो डाउट कि वो पहले से कम है, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कहता है कि अवसर लागत का अभिप्राय एक अवसर को पाने हेतु, मैंने अभी ऑप्शन शब्द बोला, ऑप्शन को मतलब अवसर के तौर पे मान लो कि भाई आपके पास अवसर, आप 45 की नौकरी कर लो, 40 की नौकरी कर लो, 30 की नौकरी कर लो, एक अवसर को पाने हेतु जो दूसरा सबसे अच्छा अवसर छोड़ दिया गया उसे अवसर लागत कहते हैं। अतः यदि एक व्यक्ति 20,000 की नौकरी के लिए 17,000 की नौकरी छोड़ देता है तो 20,000 की नौकरी को अवसर लागत 17,000 से है, यानी कि फिर 20,000 रुपये उससे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है,
ये चीज़ इसके अंदर देखने को हमें आराम से मिलेगी। तो सुमित अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन मतलब ये 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से बहुत बढ़िया हो सकती है हिसाब से। दूसरा क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका अभिप्राय उत्पादन की कुल हानि से है, यानी कि जो लॉस हो रहा है उससे है। जब उपस्थित संसाधनों के अवसर 1 से अवसर 2 को स्थानांतरित किया जाता है तो कुल अवसर लागत अनुपात नहीं है। यह सभी इकाइयों को उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। नहीं ऐसा समझो, बात करेंगे उसके ऊपर, दोबारा से देखते हैं। इसका अभिप्राय उत्पादन की कुल हानि से है। मैं तुझे सीधा सीधा समझा दे रहा हूँ, सिंपल। गेहूं की प्रोडक्शन को गोली मार। शुरुआत में 1 लाख क्विंटल दाव का नुकसान हुआ अगर गेहूँ उपजाने हैं तो, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हुआ। तो जो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसी को बोलेंगे कुल सीमांत लागत, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ना, अवसर 1 से अवसर 2 को स्थानांतरित किया जाता, कुल अवसर लागत अनुपात नहीं बल्कि ये सभी इकाइयों के उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। यानी आपको जो गेहूँ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, जो आपको गेहूँ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है उसकी वजह से सिर्फ दालों के लॉस को ये बोल देंगे। और सीमांत अवसर लागत क्या था, ये वह दर है जिसके अंतर्गत एक उत्पादन की मात्रा में कमी करके दूसरे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन करना है तो दालों का उत्पादन कम करना पड़ेगा और उनके इसी अनुपात को सीमांत अवसर लागत के नाम से भी जाना जाता है ना। एक वस्तु की इकाई में की गई कमी डिवाइडेड बाय दूसरी वस्तु की इकाई में बढ़ोतरी, यानी कि कमी किस में हो रही थी, दालों में, और बढ़ोतरी किस में हो रही थी, गेहूं में। इसीलिए उन्होंने 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 लिया है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। उसके बाद एक नंबर के क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं, ध्यान रखियो। जब सिंपल अगर हम बात करते हैं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन होता है 1 नंबर के लिए। वो ये कहता है कि आपका जो सीमांत अवसर लागत है वो बढ़ती है, सही है। मैं दिखा दे रहा हूँ क्या मतलब है इस बात का। 1 नंबर है, जब हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं तब सिंपली सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे ना ये 1 से 2 ही 2 0 ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, सही है। तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो किस शेप का होता है, उन्मुख शेप का होता है या फिर नतोदर शेप का होता है। लेकिन ये रहा यहाँ पे, यदि सीमांत अवसर लागत बढ़ रही हो तो उत्पादन संभावना मूल वक्र बिंदु की ओर नतोदर होगा। यह परिस्थिति सामान्य तौर पर पाई जाती है, इसलिए डायग्राम देख ऐसा है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है, सही। सीमांत उत्पादन वक्र है। जब तुम्हारा सीमांत अवसर लागत बढ़ेगी तो ये नतोदर शेप का होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, कॉनकेव शेप का। अगर सीमांत अवसर लागत क्या है, स्थिर है, पहले वाले में बढ़ रही थी, इसमें क्या है, स्थिर है, तो यही कर्व जो अभी नतोदर था ना, वो पता कैसा हो जाएगा, एक सीधी रेखा। अब देख, जो पहले ऐसे बनना था ऊपर से यूं, अब वो कैसे हो गया, बिल्कुल सीधी। तो पहले जो कर्व बन रहा था, जो ऐसे वो शेप ले रहा था, वो शेप खत्म हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सीधी रेखा आ जाएगा। 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया होता है वाला। और तीसरा क्या है, अगर किसी कारण सीमांत अवसर लागत कम हो रहा है तो कर्व उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फिर, वो उत्तल, एकदम अवतल उत्तल। तो ये अवतल है बेसिकली। जितना अगर मेरे को जेन्युइन शब्द याद है तो अवतल बनता है। और अगर हमारा सीमांत अवसर लागत घटती है तो उसका शेप जो अभी तक ऐसे बन रहा था अब उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। उसके बाद आज का लास्ट रहेगा सुमित, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव कब होता है। उत्पादन संभावना वक्र खिसकाव हो सकता है, यह एक वक्र दाएं और एक वक्र बाएं और दोनों तरफ खिसक सकता है। ये कहता है यह जो वक्र है दाएं एवं बाएं और दोनों तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ को भी जा सकता है दाएं की तरफ, और नीचे की तरफ को भी आ सकता है बाएं की तरफ। ये रहा दाएं और ये रहा बाएं। दाएं और खिसकाव संसाधनों में वृद्धि अथवा तकनीक बेहतर होने से होता है। यानी कि अगर भैया यहाँ पे हम दालों का उत्पादन कर रहे थे और यहाँ पे हम गेहूं का, ये तो हो रहा था। अगर हमें दालों को उत्पादन करने के लिए संसाधन बढ़ा दिए जाए कि आप दालों को उत्पादन कर रहे हो, अब हम आपको 1000 की जगह 1500 रुपये देंगे और बेहतर तकनीक देंगे, तो फिर आप दालों का उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, बल्कि दोनों का बढ़ जाएगा। अगर आप बेहतर तकनीक देते हैं
और बेहतर पैसा देते हैं। बल्कि हम इसको सिर्फ गेहूं के लिए नहीं, अगर हमें दालों और गेहूं दोनों का उत्पादन बढ़ाना है तो संसाधन बढ़ा दो और अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ा दो। अगर दोनों का उत्पादन कम करना है, घटाना है, तो हमारे संसाधन हमसे छीन लो, है ना, अपने आप वो काम हो जाएगा। मैं तुझसे पैसे छीन लूँ, 1000 के 500 कर दूँ, तेरा प्रोडक्शन तो कहीं कम हो जाएगा कि पैसे तो थे ही नहीं। ये है ना, दाएं और खिसकाव संसाधनों में वृद्धि। दाएं की तरफ कब होगा, ये है दाएं तुम्हारा। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स में जब भी कोई कर, अर्थशास्त्र में जब भी कोई कर, सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, संसाधन में वृद्धि और तकनीक बेहतर होने पर होता है। और बाईं ओर कब होगा, जब संसाधन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जब भी कोई ग्राफ सीधे हाथ की तरफ जा रहा है तो कुछ बढ़ेगा, और उल्टे हाथ की तरफ, ये सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और ये उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है, तो उल्टे हाथ की तरफ जो भी चीज़ आएगी उसमें जो संसाधन, कुछ ना कुछ घटेगा ज़रूर। तो यहाँ संसाधन घट रहे हैं, यहाँ संसाधन बढ़ रहे हैं। डील, चलो।